नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के एक ही थाने में पिछले 4 से 5 सालों से पदस्थ आरक्षक से लेकर उप निरीक्षकों को अगले 6 दिनों में हटाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और भोपाल इंदौर के पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात ऐसे सभी आरक्षक से लेकर उप निरीक्षकों को 16 जून तक हटाकर इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में तबादलों की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश में इन दोनों लू और बारिश का डबल अटैक है। जून माह की शुरुआत होते ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने कहर बरपान शुरू कर दिया है। कहीं बारिश तो कहीं गर्मी अटैक कर रही है। मानसून के दस्तक देने के लिए और 3 से 4 दिनों का समय लग सकता है। प्रदेश के श्रमिकों के लिए राहत की खबर। सीएम डॉ मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 150 करोड़ रुपए, खातों में आएगी संबल योजना की राशि। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए भी निर्माण मंडल के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। इनमें निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता तथा स्थायी एवं आंशिक अपंगता पर सहायता भी सम्मिलित है। आज 15 जिलों में मेघ गर्जन आंधी बारिश का अलर्ट। 15 जिलों में हीट वेव। अगले हफ्ते आएगा मानसून। पढ़े आईएमडी का नया अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार 14 या 15 जून तक प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कर सकता है। पिछले साल मानसून 21 जून को आया था। इस बार करीब 5-6 दिन पहले आने का अनुमान है। एमपी में इस रेल लाइन को किया जाएगा 4 लेन। 200 से अधिक गाड़ियों की बढ़ेगी स्पीड। मध्य प्रदेश में इस 41 किलोमीटर लंबी रेल लाइन अब 4 ट्रैक होंगे। इसके तहत इस रेलवे लाइन को 4 लेन की जाएगी। इस परियोजना पर कुल लागत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस परियोजना के लिए सर्वे करके रेलवे बोर्ड को पूरी जानकारी भेज दी है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अब इस ट्रैक पर साल 2026 में 160 किमी प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए रेलवे तेजी से मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। सोनम ने पहले ठुकरा दिया था राज का प्रपोजल। पिता को बनाया था मोहरा, उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। राजा से शादी। सोनम रघुवंशी ने राजा से शादी अपने प्लान के हिस्से के तौर पर की थी। राजा को रास्ते से हटाकर उसकी प्लानिंग राज से शादी करने की थी, जिसका अभी खुलासा हुआ है। सोनम ने राजा को शादी के बाद छूने तक नहीं दिया। बोली थी कामाख्या में दर्शन के बाद ही करीब आएंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोनम ने शादी के बाद राजा से साफ कह दिया था कि वह तब तक उसके पास नहीं आएगी जब तक वे दोनों कामाख्या देवी के दर्शन नहीं कर लेते। सोनम ने तो शादी के बाद राजा को छूने तक नहीं दिया था। राजा अपनी पत्नी की हर बात को आस्था और सम्मान का विषय समझता रहा। उसकी इस बात को भी मान गया। मध्य प्रदेश में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना में होगा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। प्रदेश के किसानों की चमकी किस्मत। फीडर योजना में संचालित होने वाली परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि लॉट का दिन में प्रबंध करना, किसानों की जीवन शैली को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। इससे सीधे 11 किलो वोल्ट साइड पर बिजली देने से सबस्टेशन के सभी फीडरों को दिन में एक साथ बिजली दी जा सकेगी। बुजुर्ग को देनी पड़ी अपनी जान, तब मिला 2 बीघा जमीन पर कब्जा। इंदौर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग ने बाथरूम क्लीनर पीकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए 1 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौत के बाद प्रशासन ने जमीन का कब्जा उनके स्वजन को दिलवाया। इस घटना ने प्रशासनिक अव्यवस्था की पोल खोल दी है। सोनम रघुवंशी को लेकर इंदौर आएगी एसआईटी। राजा की हत्या के बाद यहीं आ गई थी सोनम रघुवंशी को इंदौर लाया जाएगा, जहां वह अपने पति की हत्या के बाद 2 दिन यहीं रुकी थी। पुलिस सोनम को उस स्थान पर ले जाएगी जहां वह रुकी थी और आगे की जांच करेगी। एसआईटी ने सोनम और 5 आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में 15 जून को मानसून देगा दस्तक। भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में 15 जून को मानसून के पहुंचने की संभावना है। भीषण गर्मी और लू के बाद लोगों को राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से मानसून की गति तेज हो रही है। कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद मेघालय से कैसे निकली थी सोनम? क्या था रूट? इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर केस आरोप में पत्नी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद सबके मन में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि आखिर सोनम मेघालय से कैसे निकल गई।
राज को प्यार दिखा, सिर्फ मोहरा बनाया। किसी तीसरे के साथ भागने वाली थी सोनम रघुवंशी। मेघालय में पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई इंदौर की सोनम रघुवंशी के राज बहुत गहरे हैं। हनीमून कपल के मेघालय में लापता होने की कहानी हर दिन नए मोड़ लेते हुए मर्डर मिस्ट्री तक पहुंच गई। खंडवा में गर्जा मोहन यादव का बुलडोजर जमींदोज कर दिए घर। क्या थी वजह? मध्य प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को तोड़ा जा रहा है। गुरुवार को प्रशासन ने खंडवा में 137 घरों को तोड़ने का काम शुरू किया है। इसमें 48 घरों को जमींदोज कर दिया गया। टॉर्चर से थक चुकी हूं, तुम उसे मार दो। सोनम रघुवंशी और राज की सीक्रेट चैट में क्या क्या? सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की चैट ने राजा रघुवंशी हत्या मामले में सनसनी मचाई। उसने राज से कहा था कि वो टॉर्चर से थक चुकी हूं। सोनम ने राज को राजा का मर्डर करने के लिए उकसाया। सामने आई राजा रघुवंशी की कामाख्या मंदिर वाली तस्वीर। इसी के बाद पत्नी सोनम ले गई थी मेघालय। सोनम ने शादी के बाद राजा से कहा था कि कामाख्या देवी के दर्शन के बाद ही वे करीब आ पाएंगे, क्योंकि एक मन्नत मांगी है। इस बहाने सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा संग रची साजिश के अनुसार गुवाहाटी और मेघालय का प्लान बनवाया। पुलिस को राजा की कामाख्या मंदिर में पूजा करते हुए तस्वीरें मिली, जो साजिश की शुरुआत का सबूत हैं। भोपाल में ये कैसा रेलवे ओवर ब्रिज बना डाला। गाड़ी चलाते हुए सामने आएगा 90 डिग्री का अंधा मोड़। भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज ROB पर 90 डिग्री का अंधा मोड़ बनाया गया है, जो भविष्य में एक बड़ा एक्सीडेंट जोन साबित हो सकता है। लोक निर्माण विभाग PWD रेलवे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आम नागरिक इस निर्माण को लेकर चिंता जता रहे हैं। खाकी वर्दी पहने ढाबे के सिक्योरिटी गार्ड को ट्रक ड्राइवरों ने बांधकर पीटा। बोले, गाड़ी रोककर करता है अवैध वसूली। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित खवासा मेटेवानी जांच चौकी पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद ड्राइवर आक्रोशित हो गए और एक ढाबे के सिक्योरिटी गार्ड को बांधकर पीटा। आरोप है कि खाकी वर्दी पहना गार्ड अवैध वसूली करता था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। जान बचाने पत्नी बाइक सवार से लिफ्ट लेकर भागी तो पति ने पीछा कर डाला पेट्रोल और जलता लाइटर फेंक दिया। ग्वालियर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। पत्नी ने बाइक सवार से लिफ्ट ली, लेकिन पति ने पीछा कर पेट्रोल फेंका और जलता लाइटर फेंक दिया। आग लग गई और महिला व बाइक सवार झुलस गए। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने आग बुझाई और तीनों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर FIR दर्ज की है। गोविंद ने ऑफिस के CCTV में सुनी थी सोनम और राज के बीच की बातें। इस वजह से नहीं हुआ शक। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के रिश्ते के बारे में नए खुलासे हुए हैं। गोविंद ने ऑफिस के CCTV में दोनों के बीच की बातें सुनी थीं, लेकिन शक नहीं हुआ। पुलिस ने सोनम के 3 फोन की तलाश शुरू की है और आरोपियों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। SIT तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर चुकी है और जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुविधा के लिए सरकार का बड़ा कदम। 288 करोड़ की लागत से बनेंगे 8 नए वर्किंग वुमेन हॉस्टल। वर्किंग वुमेन हॉस्टल में आधुनिक सुविधाओं सहित डे केयर सेंटर, लाइब्रेरी, वाईफाई, पर्याप्त पार्किंग, फूड कोर्ट और मनोरंजन गतिविधियां आदि उपलब्ध होंगी। मंत्री भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कामकाजी महिलाओं का जीवन आसान होगा। जनजातीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की आवास जरूरतों को ध्यान में रखते योजना क्रांतिकारी सिद्ध होगी।